बड़ी खबर आ रही है, जहां झारखंड बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर रविंद्र। तो डॉक्टर रविंद्र राय बनाए गए हैं कार्यकारी अध्यक्ष। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनकी नियुक्ति की है। तो झारखंड बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं रविंद्र राय। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनकी नियुक्ति की है। तो झारखंड बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बने डॉक्टर रविंद्र राय। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनकी नियुक्ति की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनकी नियुक्ति की है। वहीं बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बने डॉक्टर रविंद्र राय। झारखंड बीजेपी में एक संगठनात्मक परिवर्तन कह सकते हैं, जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर रविंद्र राय। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनकी नियुक्ति की है, जहां अभी फिलहाल बस चुनाव बिल्कुल सर पर है झारखंड में, और उस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई नियुक्ति की है, जिससे कार्यकारी अध्यक्ष झारखंड बीजेपी के बने। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविंद्र राय को एक तरह से कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है झारखंड बीजेपी का, क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से झारखंड में विधानसभा का चुनाव है, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक बड़ा फैसला लिया है। देखिए, जिस तरीके से रविंद्र कुमार राय को भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको दी गई है, और आगामी समय में विधानसभा का चुनाव है, उसमें इनकी एक बड़ी भूमिका रहने वाली है। जी, तो क्या अंकित अब ये कह सकते हैं कि ये संगठनात्मक जो परिवर्तन एक तरह से बिल्कुल टॉप पे किया गया है, उससे आने वाले चुनाव के नतीजों पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, एक पुराने अनुभवी और एक बड़े राजनीतिज्ञ हैं, और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला लिया, बहुत ही सोच समझता के साथ यह फैसला लिया गया है। विधानसभा चुनाव के डुगडुगी बजने के साथ ही चंद महत्वाकांक्षी नेताओं को पाला बदलने की संभावनाएं जोर पकड़ने लगती हैं। तो ऐसे में जो लगातार इनको लिए भी कयास लगाए जा रहे थे, उन कयासों पर अब विराम लग गया है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से इनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, आगामी विधानसभा में सक्रिय भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। जी, तो सक्रिय भूमिका में नजर आएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से झारखंड में राजनीति और सियासी खेल चल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं जेपी नड्डा ने वो क्वालिटीज इनमें देखी होगी जो उसका सामना कर सकेंगे। क्या कहेंगे आप? जी अंकित। तो झारखंड बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर रविंद्र राय। झारखंड उनकी नियुक्ति खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की है। तो झारखंड की सियासत में बड़े परिवर्तन, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया नियुक्त। झारखंड बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर रविंद्र राय। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनको नियुक्त किया है। तो झारखंड बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर रविंद्र राय। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां झारखंड में बीजेपी में संगठनात्मक परिवर्तन, और अगर कहें तो टॉप लीडरशिप में की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झारखंड बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय को बनाया। अभी जब चुनाव बिल्कुल सर पर है और उस वक्त इस तरह का परिवर्तन, तो अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, बताएं कि क्या ये माना जाए कि जिस तरह से झारखंड में सियासी खेल चल रहे हैं, उस वक्त रविंद्र राय का आना तय है कि बीजेपी ने कुछ बड़ा सोचकर ही, या जेपी नड्डा ने कुछ अच्छा सोचकर ही बीजेपी के लिए उनको लाया होगा, क्या कहेंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की जो सक्रियता है, बड़े पैमाने पर किसी भी कोई कसर बाकी न रह पाए, उसको भारतीय जनता पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। जो भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल है, उन सबको सम्मान देने का जनता पार्टी में जो प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव हुआ है, यानी कि कार्यकारी अध्यक्ष के नाते एक बड़ी जिम्मेदारी जिस तरीके से इनको दी गई है, तो आगामी समय में विधानसभा चुनाव को देखते हुए दी गई है। बीच में ये भी खबर आ रही थी कि जिस तरीके से रविंद्र राय दूसरे पाले में जा सकते हैं, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं नुकसान ना हो, उसको देखते हुए महत्वपूर्ण उनको जिम्मेदारी दी गई है। अब देखने वाली बात ये होगी, जिस तरीके से लगातार झारखंड की जनता के लिए, झारखंड के हित के लिए तमाम केंद्र सरकार की नीति और योजनाएं जा रही हैं, और झारखंड की सरकार के बीच साथ साथ जो असहयोग होने की बात कही जा रही है, भारतीय जनता पार्टी इस बार जो विधानसभा का चुनाव है उसको किस तरीके से भुनाती है। जी, तो किस तरह से भुनाती हैं, ये एक सवाल खड़ा होता है। लेकिन क्या अगर ये बोला जाए कि जब सीटों का बंटवारा हो चुका है और एक तरह से कैंडिडेट्स के भी नाम, ज्यादातर कैंडिडेट्स के नाम बीजेपी ने दे दिए, उस वक्त फिर आखिर क्यों कार्यकारी अध्यक्ष बदला गया? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी हों, वो भी लगातार जनता के हित में काम कर रहे थे, या फिर दीपक प्रकाश की बात करें, वो भी लगातार जनता के लिए, यानी कि संगठन के तौर पर एक बड़ी मजबूती भारतीय जनता पार्टी को देने का काम कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है, और अगर हम बात करें जिस तरीके से प्रभारी शिवराज सिंह चौहान हो या सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा हो, जनता के बीच में जा रहे हैं, और जो तमाम विपक्ष के संगठन, उनसे भी तमाम बड़े नेताओं को लेकर आ रहे हैं, चंपई सोरेन का आना हो या फिर सुदेश महतो आजसू के प्रमुख है, वो भी लगातार भारतीय जनता पार्टी
पार्टी के संपर्क में। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का लगातार लंबी लंबी मैराथन बैठकें चली थी, चिंतन और मंथन किया गया था, तमाम जो प्रत्याशी उतारे गए, तकरीबन 66 प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगाई गई है, तो वो निश्चित तौर पर आगामी समय में जिस तरीके से कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी गई है उसका किस तरीके से पालन करेंगे, अब ये देखने वाली बात होगी। ये तो कहीं ना कहीं दो मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, उसके बाद अब 40 स्टार प्रचारकों के नाम बीजेपी ने ला दिए और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जिसको कह सकते हैं कार्यकारी अध्यक्ष भी बदल दिया है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा झारखंड में बीजेपी की तरफ से एक बड़ा चुनौती वाला मामला है और उसको बीजेपी देख रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए अंकित आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए।